मैं आर्यभट्ट इकाई की छात्राओं को मंच पर बुलाने का आग्रह करती हूँ। सब मिल बोलो, बहन भाई, देश गिरेगा, तुम्हारा होगा, अब तो बोलो भाई। मैं बताती हूँ जनता क्या बोलेगी। अगर भ्रष्टाचार हो जाए तो हमने कुछ नहीं देखा। अगर दिन दहाड़ी लड़कियों के बलात्कार हो जाए तो हमने कुछ नहीं देखा। जब मासूम बच्चियों की गोद में हत्या कर दी जाती है तब ये समाज कुछ नहीं बोलता। जब कोमल बच्चों के साथ अन्याय हो तो ये समाज कुछ नहीं बोलता। जब पुलिस रिश्वत ले तो हमने कुछ नहीं देखा। जब न्याय ना मिले तो, जब न्याय ना मिले कब बोलूंगा, तब बोलूंगा, सब बोलूंगा, सब बोलूंगा। क्या बोलोगे, किसको बोलोगे, कौन सुनेगा? इन जनता को बोलूंगा तब ये जनता बोलेगी। अरे ये जनता बोलती भी है। भाई साहब आइए, आप बता सकते मुझे आपको बताना है कि आपके घर लक्ष्मी होने वाली है। लक्ष्मी, हमें ये बच्चा नहीं रखना, हमें बच्चा गिरवाना है। मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती। तुम शांत रहो, ज्यादा मत बोला करो। हमें ये बच्चा नहीं रखना है, आप बताइए क्या करना होगा। हम यहाँ पे ये सब काम नहीं करते हैं, इतना काम नहीं था, लेकिन हम ये कानूनी अपराध है, हम ये चीज नहीं करेंगे। आप चले जाइए यहाँ। चलो मेरे साथ। अगले दिन तुम्हें पता है ना मेरी माँ को वारिस चाहिए। तुम ये लड़का बच्चा नहीं होना चाहता, तुम ये लड़की तब भी रखना चाहती हो। मुझे ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है अंजलि। नहीं, इधर सुनो, मैं नहीं चाहता कि इस घर में लड़की हो। हमें पहला वारिस चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? शांत रहो। इस हादसे में अंजलि ने ना चाहते हुए भी अपना बच्चा खो दिया। बहुत बुरे वक्त से गुजरी और उसके बाद गुमसुम सी रहने लगी। उसी के कुछ वक्त बाद उसकी दोस्त मुस्कान उससे मिलने आई। मेरे बच्चे को सब लोगों ने मिलके मार दिया। किसने मार दिया अंजलि? मेरे घर वालों ने। अंजलि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अंजलि, मेरे बच्चे को सब लोगों ने मिलके मार दिया।
चाहे उसे वफा का नाम दे दिया। Love you, Mom, Dad. Thank you so much. परिजाति इकाई के छात्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। छोटे से मन में वो विशाल घर बनाते हैं, जिंदगी की हकीकत में वो युद्ध पे जाते हैं। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। बड़ी होती है संतानें, लेकिन कुछ बातें विचार धारणाएं इन्हें पनपने नहीं देती। कुछ इस तरह। भाई, वाह, पुस्तक, दो मुझे भी दो। मना क्या था तुम्हें? पर पिताजी, बाकी का भी मदद करो जाओ। देखो ना माँ, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तुम चाहती है माँ तुम्हारे पिताजी को ये सब नहीं पसंद। ये क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? घर में कुछ काम नहीं है क्या? पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। ये देखो, ये है सावित्री फुले। ये तो पहली महिला शिक्षिका थी और इन्हें तो कौन नहीं जानता, रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने तो हमारे देश से अंग्रेजों को दूर भगा दिया था। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी तो इनकी तरह बनना है, मुझे भी दुनिया में नाम करना है। अगर ज्यादा होने की कोशिश की ना तो कल ही हाथ पीले कर दूंगा। मधु देखा जाओ इसे। तो जग सुना लगता है, कण कण में विद्यमान है नारी। तुम इसे निर्बल ना समझो, गीता पुकार जैसी पहलवान है इन सपनों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर वो बड़ी होती गई और अपने हौसलों को बुलंद कर अपने हक के लिए आवाज उठाई। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं कम, लंबी डगर है पर हिम्मत है सब। पाँव पे छाले पर सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। यह है कल्पना चावला, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। और ये है मनुषी। इसने तो MBBS के साथ साथ विश्व सुंदरी का खिताब भी जीता है। माँ, अगर इस उम्र में मेरी शादी करा दी गई तो मेरे ये सारे सपने पेड़ों की अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। माँ, क्या कभी तुम्हें घर की याद नहीं आई? क्या कभी तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ? तुम्हारा भी तो बाल विवाह हुआ था ना? घर की याद आती है ना मुझे। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, वो रसोई की याद। अब जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। एक औरत भी एक इंसान है, उसे भी अपने सपने देखने का पूरा हक होना चाहिए। मधु, मैं नहीं जानता था तुम अपने कुछ सपनों को लेकर अपनी जिंदगी जी रही थी। मैत्री इकाई की छात्राओं को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैं वचन देता हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ प्रेम से रहूंगा। मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करूंगा। मैं हर कार्य में तुम्हारा सम्मान करूंगा। मुझे बहस करती है। आंसू के संग ना बहोगे सखी, अपना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। सहने अमिता, खाना खाओ जल्दी। ये खाना बनाया तुमने, नमक का इसमें है? अरे क्या हुआ? फिर से खाना खराब कर दिया? जब से घर में आई है जिंदगी बर्बाद करके रखी है मेरे बेटे।
क्या है, जरा भी काम कर, मेरे साथ नहीं। पार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है, बन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का, घुट घुट के कब तक जियोगे सखी, गुमसुम मैं अपना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। अमिता, मेरे जूते कहाँ हैं? अभी लाई सखी। मम्मी मेरी नोटबुक कहाँ है? लाती हूँ बेटा। चला मेरी जी माँ की। अधिकांश सिंह अधिशिष्टा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने विचारों को हम सभी के साथ साझा करें। प्लीज वेलकम। मेरा दूसरा प्रणाम माँ सरस्वती के चरणों में, जिसके आशीर्वाद से हम यहाँ पर विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा तीसरा प्रणाम माँ भारती के चरणों में। हमारे वेदों में कहा गया है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गाधिपत्यसी, जननी जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी इस एनएसएस के स्वयंसेवक हैं उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये देख के मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। निसंदेह ये बहुत ही गौरव करने वाला समय है कि आप सभी लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। आप सभी इस एनएसएस के स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक का मतलब ही होता है स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र और समाज की सेवा करना। तो ये जो आपकी प्रेरणा मुझे दिखी आपके स्क्रिप्ट के नाटक के माध्यम से, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, काबिले तारीफ है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। आप सभी युवा हैं, भारत एक युवाओं का देश है और युवा ही ऐसे हैं जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं आप ही आने वाला भविष्य है इस उभरते हुए भारत का, इस बढ़ते हुए भारत का। सामाजिक परिवर्तन के ऊपर जो आपने नाटक किए वो सभी समाज की सच्चाइयों को बताते हैं और इस नाटक के माध्यम से आप लोगों ने जो दर्शाने का प्रयास किया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तारीफ के काबिल है और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप युवा भारत में भविष्य में चल के इन सारी सामाजिक बुराइयों के लिए खड़े होंगे और इन सभी बुराइयों को दूर करेंगे। आप सभी के ऊपर, भारत के सभी युवाओं के ऊपर एक सामाजिक दायित्व भी है। उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप सभी तैयार हो रहे हैं इस विश्वविद्यालय में। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस तरह के स्वयंसेवक तैयार करने का काम कर रहे हैं जो आगे चल के हमारे भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस भारतवर्ष की जो कुरीतियां रही हैं उन सभी को दूर करेंगे और हम सभी के लिए एक गौरव का विषय आगे चल के बनेंगे। इस विश्वविद्यालय में आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, इस बात का मुझे विश्वास है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिलाया। लेकिन मेरे भारत के युवाओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत थोड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, विश्वविद्यालय की संख्या बहुत बड़ी है। संपूर्णता में ही आजकल सम्मान मिलता है। अगर आप संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, तभी समाज आपको सम्मान देता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से सब कुछ नहीं हासिल हो जाता। आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा।
जैसे आपने यहाँ पर अपनी योग्यता दर्शाई है, स्पोर्ट्स में, नाटक में, हर क्षेत्र में आप समाज को परिवर्तन करने के लिए समाज के बीच में भी जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें परिपूर्णता में अगर देखी जाए तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा मैंने अभी तक सुना था कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जो स्वयंसेवक होते हैं वो इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो समाज को परिवर्तित कर सकें, समाज में एक परिवर्तन ला सकें और अपने अंदर इस तरह की प्रतिभा को डेवलप कर सकें जिससे वो समाज को बदल सकें। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण इस राष्ट्रीय सेवा योजना में हो रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी आगे बढ़ाते हुए मैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर डी.एस. अजीता मैम को मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो सुबह से आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, कम्युनिटी में काम कर रहे हैं और सेम लाइक हॉस्पिटल में भी काम करना है, करने के लिए सीखना है। एनएसएस में क्या काम, कितना काम एनएसएस बच्चों ने कितना काम एनएसएस में कर रहा है, उससे डबल पढ़ने में और हॉस्पिटल में काम करने में होना चाहिए। 8 घंटे का सादा आदमी 8 घंटे का काम कर रहा है तो एनएसएस आदमी 12 आवर्स का काम करना है, वही एनएसएस है, एक्स्ट्रा वर्क करना है। ओके, सो आई थिंक यू पीपल्स आप लोग करेंगे, आगे करेंगे। आई होप यू पीपल्स विल डू बेटर। I mean, you will get better opportunity in this NSS, and I hope you people will do better than what you have before. Okay, all the best, and very nice you people performed. We have, I mean, I was sitting there and enjoyed. Okay, so I think I will get a nice leave today. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के संरक्षक राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी अखिलेश सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और अपने विचारों को प्रकट करें। मैं इस मंच को प्रणाम करता हूँ, इस नाते इस मंच का स्वागत भी करूंगा और आभार भी दूंगा क्योंकि इस मंच ने आज जिस चीज का प्रमाण दे दिया उसका शायद ही अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस मंच पे आसीन नर्सिंग संकाय की प्राचार्य डॉक्टर डी.एस. अजीता मैम, फार्मेसी के प्राचार्य एवं इस मंच पे आसीन हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी, मीडिया बंधु, तकनीकी सहायक, मेरे प्यारे स्वयंसेवक। अभी तक मैंने स्वयंसेवक आपको नहीं कहा था, हमेशा एक विद्यार्थी बच्चे, मैं यही वेट कर रहा था कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो आह्वान किया हूं, कार्यक्रम बाद मैं उसको परिमार्जित कर पाता हूं कि नहीं, सहयोग दिया। सबसे पहला धन्यवाद मैं आपको देता हूं। धन्यवाद इस मंच पे आसीन मंचासीन अतिथि कहूं या मार्गदर्शक कहूं या प्रेरणा स्रोत कहूं, शब्द कम है क्योंकि आप अपनी कुछ देर पहले की बात पे चर्चा करूंगा कि जब मैम का नाम मैंने असाइन किया था तो बच्चे भी डरे हुए थे कि आज मैम आ रही है, मैम आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके ही बच्चे हैं। तो देखिए कितना कठिन कर दिया है आप लोगों ने मैडम को। सुबह हमारे बच्चे बहुत डर गए थे जब मैम का नाम आ गया कि शाम को जज में रहेंगी, इसलिए डर गए थे कि मैम सामने बैठी है।
देखा आपने मैम का दूसरा स्वरूप। इन मंच पे आसीन हमारे एनएसएस परिवार को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनके अंदर आज जो मैंने देखा है उसको कहने के लिए शब्द कम है, किंतु मैं कुछ शब्दों में जरूर कहूंगा कि सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये ताकत है जो सब में नहीं होती। तकनीकी समस्याएं आई, हर समस्या को मंच पे आसीन होते हुए आपने इतना संरक्षित तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार ज्ञापन करता हूं, और ये आशा से आपको धन्यवाद करता हूं कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, और एक इस विश्वास से कि मुझे निवेदन नहीं, मुझे पकड़ के लेते आना है, मैं बैठिए। क्यों? क्योंकि मैं एनएसएस परिवार का इस समय समन्वयक हूं और आप हमारे किसी संकाय की प्राचार्य हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे एनएसएस स्वयंसेवक आप में हैं। दूसरे मंच पे आसीन हमारे प्राचार्य, आपने भी काफी कम मेहनत नहीं की और इसके लिए आपका भी सादर धन्यवाद। तकनीकी रूप से हम लोगों का समर्थन व सहयोग देने के लिए मैं सादानंद पांडे, उनके साथ राहुल कुमार श्रीवास्तव, सनी, इन तीनों लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चों के एक्ट में अपनी मदद दी, जो समस्याएं थी वो समस्याओं का समाधान किया, सबसे ज्यादा आपको भी धन्यवाद देता हूं। अंत में सबसे अंतिम धन्यवाद मेरा उनको है जो इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम अधिकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो ये समा नहीं होती। और किसी भी रूप में, किसी भी ईश्वरीय ताकत के रूप में अगर किसी ने भी हमारी मदद की है, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पे एक और शख्सियत बैठी हुई थी, शायद मेरे नाम छूट रहा था, असिस्टेंट आपकी प्रज्ञा पांडे जी जो अधीक्षिका है मां पाटेश्वरी सेवा आश्रम की, आपका भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अब मैं मैथिली इकाई की छात्राओं को वंदे मातरम वंदे
की